जय महाकाल, जय महाकाली, जय शनि, मैं कलयुगी शनि अवतार काल देश के गद्दारों का, टेररिज्म का, बलात्कारियों का, दहेज मांगने वाले साधों का और जो झिंगुर गंदी नाली में कीड़े गंदे ड्रेनेज में रहने वाले कीड़े देश के गद्दार जो यूएसए से रिपोर्ट किए हुए एजेंट और कहा से बांग्लादेश से मेरे हमारे को नेपाल बनाएंगे इन हरामजादों सबका मैं काल भारत माता की जय। जय महाकाल, जय महाकाली, जय शनि महाराज। मैं कलयुगी शनि अवतार राजेश शनीश्वराय उर्फ शनिराज फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे सिटी। समाभासं रविपुत्रं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। ब्रेन वॉश किया हुआ है, ऐसे बोल रही हो आप। आपका ना क्लियरली पता चल रहा है। मेरा ब्रेन वॉश है। मोदी जी बोलते हैं हम सब सनातनी है, हम सब नहीं है ही नहीं। देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लिए पनौती नहीं है, कांग्रेस के लिए। जब गुजरात में आए कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश में गए कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आए 400 से 46 पे आ गई। मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री जो कि वेबसाइट पे है वो फेक बोल रही है, तो इनसे मैं क्या करूं? जो राहुल गांधी है उनकी डिग्री पार्लियामेंट में सबमिट है, आप उसे भी बोल रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उसे कैसे भी बोल सकते हैं? नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? प्रियंका सिंह, सोशल एनालिस्ट है। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ। जैसे पॉलिटिक्स चल रही है आज देश में, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा सा स्तर गिरा है राजनीति का, आप मानते होंगे। अभी राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल दिया, बोले कि पनौती है देश के लिए, 10 सालों में वो पनौती बन चुके हैं देश के लिए। पहले पनौती बोला और फिर उन्होंने कल उनको जेब कतरा बोल दिया कि वो जेब काटते हैं देश के लोगों को। कैसे देखते हैं इस बयान को? 130-40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे आप वर्ड्स का यूज किया उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए। कैसे देखते हैं राहुल गांधी का बयान? बिल्कुल सही वर्ड यूज किए। हर देश के जितने भी नागरिक हैं उनके मन से यही वर्ड निकल रहे हैं, तो ही इज वेरी राइट। बिल्कुल सही बोला। अगर पप्पू बोलना गलत नहीं है तो हम भी अपने, हाँ, पनौती बोलना भी गलत नहीं है, जेब कतरा बोलना भी गलत नहीं है, मैं ये मानती हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री जो हैं उनको अगर कोई पनौती और जेब कतरा बोल रहा है और एक गरिमा वाला पद है, संवैधानिक पद है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो आप मोदी जी को पनौती मानती है? बिल्कुल मैं मानती हूँ। अच्छा, उस दिन आप तो मनहूस मानती है, मतलब 10 सालों में मोदी जी पनौती रहे हैं देश के लिए, बहुत बड़ी पनौती रहे हैं। आपने फाड़ दिया क्या? मैं इसके समर्थन में ही नहीं। इसी काम आएगा देश का, बस जो इसी काम आएगा, वो हवा देने के काम आएगा। मतलब समर्थन में है भाई साहब, विरोध में? हम विरोध में हैं। देश का युवा कांग्रेस थोड़ी है। वो गैम्बो खुश हो। क्या बात करे, वो तो कह रहे जेनजी जैसा नेपाल में किया था वैसा भारत में करेगा। करके दिखा दे। ये गवार थोड़ी है, युवा पढ़ा लिखा है, उस पेपर लीक हुआ है, पढ़ के गया था ना देने, तो गवार थोड़ी है जो नेपाल बना देंगे या बांग्लादेश बना देंगे। कह रहे हैं भाई सड़कों पर उतरने का समय आ गया। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के कह रहे हैं अभिषेक के आ गए। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के बोलते हैं, वो भारत में आके बोले। ये अमेरिका में बैठे थे, इनको डिपोर्ट कर दिया गया, ये भारत में आके। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? बताइए, इतना अच्छा उन्होंने लगाया था, मास्क बनवाया था, आपने फाड़ के हवा ले रहे हैं। गर्मी भी तो हो रही है ना, फिर जैसे आपने कॉकरोच का अपमान कर दिया। हाँ, तो कॉकरोच अपमान ही है, कॉकरोच होना एक। लोग तो यहाँ सम्मान से बता रहे हैं कि हम कॉकरोच हैं। तो वो सम्मान अपना जाने पहचान, हम नहीं, हम कॉकरोच नहीं है भाई। हम पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप ने हमें बड़ा करा है पढ़ा लिखा के, तो हम कॉकरोच बनने के लिए थोड़ी बने हैं। जब तक ये सही मुद्दे युवा के पक्ष में उठाएंगे तब तक हम इनके साथ हैं। और अगर ये देश विरोधी बातें करेंगे तो युवा समझदार है आज का कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उस तरफ आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, डफली बजाई जा रही है, उस पर क्या? आजादी किससे चाहिए? मतलब आजाद है, ये भी आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं दे रहा हूँ, आजादी है तभी दे पा रहा हूँ, तो आजादी किससे चाहिए वो तो वही जानते होंगे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है।
ये कह रहे हैं ये देश किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये देश सरजील इमाम के चमचे सीजेपी का भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं कि गजवाए हिंद के उमर खलीद जी के चमचे अभिजीत डिपके का भी नहीं है। और मैं खुलकर बह रहा हूं कि ये देश उनका भी नहीं है जो कहते हैं देश में 27 लिंग हो, महिला और पुरुष नहीं है, कह रहे हैं हमारे देश में 27 लिंग होने चाहिए। ये देश उनके बाप का भी नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये देश उनके बाप का भी नहीं है जो कह रहे हैं आज कि ये प्रोटेस्ट चलती रहेगी जब तक मैं इशारा ना करूं। ये देश वो अमेरिका की बाप का भी नहीं है। वो अमेरिकी पूंजीपति जो अमेरिका में बोल के कहता है मुझे हिंसा फैलानी है, मुझे बिटचैट करवानी है, ये देश उनके बाप का भी नहीं है। ये रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से सुन लीजिए कि सुनियोजित तरीके से आपने हिंसा फैलाने की कोशिश की, आप एक्साइट हो गए कि और हिंसा फैलाएंगे। देखिए जितने इधर हिंदुत्व में विश्वास करने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुत्व में विश्वास करने वाले राष्ट्रवादी लोग जितने इतने देश में हैं, वो कभी नहीं कहते ये देश हमारे बाप का है। वो यही कहते हैं ये देश हमारे सबका है। ये बाप वाली लैंग्वेज आप मेरे स्टूडियो में यूज ना करें, ये बाप का नहीं है। हमने नहीं कहा कि ये देश हमारे बाप का है, सुनिए। मगर आम आदमी पार्टी के लोग सुन ले और देश की सारी जनता सुन ले कि अमेरिका से भेजे गए ये CIA के दलाल जो वहां पे नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, ये देश उनके बाप का भी नहीं है और ना उनके बाप का कभी था, ना उनके बाप का कभी होगा। सुन लीजिए आप एक्साइट मत हो जाइए। ये बाप वाली लैंग्वेज मेरे स्टूडियो में नहीं चलती है, ये राष्ट्रवादी नेटवर्क है। ये सब आप तक वाले को बोलिए। जय महाकाल, जय महाकाली, जय शनि महाराज। मैं कलयुगी शनि अवतार महाकाल और महाकाली का मैं अंश, देश के गद्दारों का, टेररिज्म का, बलात्कारियों का, दहेज मांगने वाले हरामजादों का और ये जो निट एंड फिट के लिए जो कॉकरोचेस, जो झिंगुर, गंदी नाली में के जीव जंतु, कीड़े, गंदे ड्रेनेज में रहने वाले कीड़े, देश के गद्दार जो USA से डिपोर्ट किए गए हुए हैं एजेंट और कहाँ से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कह रहे हमारे देश को नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। इन हरामजादों का सबका मैं काल, इनके पिछवाड़े सुझाना चाहिए मोदी जी। हमारे पुलिसों ने इनको घर घर में से उठाना चाहिए और इनके पिछवाड़े सुझा दो आप। और वो जो हराम का जना दीप के उसको डूब के मारो, डुबा के मारो और उसका पिछवाड़ा हाथ पाँव ऐसा तोड़ो कि हिंदुस्तान में ही रहे, वो अमेरिका ना जा USA में ना जा सके, यहीं पर वो भीख मांगे। याद रहे उस हरामजादे को और भी कई कॉकरोचेस को ड्रेनेज में डुबा के मारो और भीख मंगाओ, इनका पिछवाड़ा सुझाओ, इनके हाथ पैर तोड़वाओ। मोदी जी, इन्होंने आपको, आपके माता को, योगी जी को, हमारे प्राउड इंडियन आर्मी को, हमारे सबको, देश को, माताएं को, हमारे देवी देवताओं को गालियाँ दी है, पुलिसों को बर्बरता से मारा है। इनको छोड़ना नहीं, एक एक से हिसाब होना चाहिए। इसके अलावा वो हराम का जना गद्दार, शीश महल बनाने वाला सुअर केजरीवाल और ये अंग्रेज का नाजायज़ औलाद पप्पू गांधी, पप्पू खान, समझ सकते, उसका नाम भी लेना मेरे को मुंह में अच्छा नहीं लगता, फिर भी बोलूँगा। पप्पू राहुल खान नाजायज़ सलाख एंटोनियो माइनो का। और तीसरा टेढ़ी नाक वाला वो हराम का जना सुअर बाप मौलाना मुल्ला अखिलेश और भी कई गद्दार पार्टी के गद्दार
सुअर हरामजादे, ये नेता नहीं है, देश के गद्दार है। इन सबका मैं काल